नमस्कार, खबर चौपाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की तरफ चलते हैं। राजधानी भोपाल के जमूरी मैदान में श्री राम कथा कहने आए राष्ट्रीय संत मुरलीधर महाराज ने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में धार्मिक स्थलों पर बना रहे कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय संत मुरलीधर महाराज ने कहा कि देश के सनातनियों के लिए अच्छा नहीं है। धर्म आस्था का केंद्र है, उसे पर्यटक का नाम क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर कहा कि इससे सिर्फ अयोध्या का विकास होगा, उसमें जो भाव रहते हैं उसी भाव से लोग दर्शन करें, ये प्रमुख है। वहीं धार्मिक स्थलों को उनके मूल स्वभाव में ही रहने दिया जाए। धार्मिक स्थलों का विस्तार कर कॉरिडोर बनाकर उनका मूल अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। वृंदावन में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर कहा कि नई पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कुंज की गलियां कैसे होंगी, काशी की गलियां कैसी होंगी। धार्मिक स्थलों को उनके मूल स्वभाव में ही रहने दिया जाए। धार्मिक स्थलों का विस्तार कर कॉरिडोर बनाकर उनका मूल अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सख्ती से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। देश के प्रख्यात राष्ट्र संत मुरलीधर महाराज जी आज हमारे साथ हैं और जिन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में राम कथाएं की हैं। और जब वो राम कथाएं करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपन जीवंत देख रहे हों और लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो भगवान राम के चरित्र का। इस तरह की कथा करते हैं और बहुत से उनके अनुयायी हैं और कहना चाहिए कि भक्त हैं जो उनको फॉलो करते हैं। कथा जहां वो करते हैं वहां भी पहुंचते हैं और जिस टीवी चैनल में कथा होती है उसे वह जरूर देखते हैं, क्योंकि जो प्रसंग सुनाते हैं उसे ऐसा लगता है कि भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं। और आज हमारे साथ संत मुरलीधर जी महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपकी कथा ऐसी भावुक कर देती है। जब आप कथा कहते हैं लोग अनायास ही आपकी कथा की तरफ चले जाते हैं। क्या किस तरह की शैली प्रयोग करते हैं, किस तरह का जादू रहता है कथा में? देखिए, शैली व्यक्ति बना के नहीं गाता। और रही बात भाव की, तो अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और आप अगर कथा परमात्मा के लिए गाते हैं तो आपके दिल का ताल उससे जुड़ा रहता है। तो जब गाने वाले वक्ता के आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि अभी राम जी का वनवास हो रहा है, अभी सिया जी की विदाई हो रही है, अभी दशरथ जी का मरण हो रहा है, अभी भरत व्याकुल है, तो वो जब गाता है उस चरित्र को खाली एक पुस्तक समझ के नहीं, उसको एक जीवित चरित्र समझ के जब उसको गाता है, उसमें उसका पूरा दिल लग जाता है। तो वो चाहते हुए भी अपने आप को भावुक होने से रोक नहीं पाता। और जब वक्ता उसमें डूबता है तो सोता सोता ही डूबते हैं। ये नियम है। कई बार देखा है हमने आपके आंखों से भी मैंने अश्रु निकल आते हैं और भक्त भी उस समय भावुक हो जाते हैं। तो उस समय क्या भगवान की प्रेरणा रहती है या कि मतलब वो चरित्र सामने आ जाता है? देखिए, कथा जब कोई व्यक्ति इसको प्रेम से गाता है, मैंने क्या कहा, कथा एक तो अपने संप्रदाय के लिए, अपने पीठ के लिए गाई जाती है, एक कथा गाई जाती है लोकेशना के लिए, एक कथा गाई जाती है विदेशना के लिए, और एक कथा गाई जाती है संपूर्ण प्रभु के प्रेम में समर्पित होकर। जब भगवान के प्रेम में पढ़ के कोई वक्ता जब कथा गाता है तो उसके लिए लोकेशना नहीं रहती है, न विदेशना रहती है। सामने कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे तो भी उसी मस्ती में गाएगा, और सामने अगर 2 लाख बैठे तो भी उसी मस्ती में गाएगा। न तो वो कभी प्रचार पे ध्यान देगा, न वो कभी वो व्यवस्था पे ध्यान देगा। उसका एक ही उद्देश्य रहता है उस वक्ता का, उस संत का, कि मुझे मेरे प्रभु के गुण गाने। जब किसी संत का, किसी वक्ता का यही अगर मन का भाव रहता है तो वो चाहते हुए भी अपने भावों को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो इसीलिए कथा गाता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न रहे, बस श्रोता प्रसन्न रहे, उसके लिए नहीं गाता। ध्यान रखिए।
महाराज जी, एक बात और सुनी है आपके बारे में कि आप अपना जो कार्य है, चाहे कपड़े धोने का है, चाहे खाना बनाने का है, वो सब आप खुद करते हैं, जबकि कई ऐसे संत हैं या कि अलग अलग शैली होती है, दूसरे लोग लगे होते हैं। इसका क्या कारण है कि अपना खाना स्वयं बनाना, अपना काम स्वयं करना? मैं कई बार कथा में भी कहता हूँ, आजकल तो कम कहता हूँ पर पहले ज़्यादा कहता था। हम जब भोजन बनाते हैं तो अब तो इसको विज्ञान ने भी मतलब प्रमाणित कर दिया है, कि साइंटिफिक है, कि हमारे शरीर से कुछ लेर तरंग निकलती है और वो तरंग उस भोजन के अंदर प्रवेश होती है और उसी को जब हम ग्रहण करते हैं तो जो बनाने वाले का जो भाव होता है वो खाने वाले में उसके गुण आते हैं। अब किसी से नहीं बना के खाने का मूल काम यह है कि हम किसी को कहें कि तुम भोजन बनाओ, से कराएं। अब वो भोजन बनाते समय हो सकता है अगर वो युवा है, ग्रस्त है, तो उसको अगर अपने मन में अगर पत्नी की याद आ गई, अगर काम की आसक्ति हो गई उसके मन में, तो उसके जो भाव है वो भोजन बनाएगा तो भाव भोजन में उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो पाने वाले उस प्रसाद को जो भोजन ग्रहण करेगा उसके अंदर भी वो भाव उत्पन्न होगा। इसलिए आपने देखा होगा, मैं प्राचीन समय में हमारे घर के अंदर 5 लड़के होते, 7 लड़के होते और संयुक्त परिवार होते थे। क्यों? क्योंकि घर के बाकी सब बच्चों का भोजन घर की बहुएं बनाती थी, लेकिन अपने बेटों को माँ अपने हाथ से बना के भोजन करवाती थी। उसका 2 कारण होता है। माँ के मन के अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, वो करीब 50, 55, 60 की है, तो उसके जीवन में काम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात को ध्यान से समझें। दूसरा, वो अपने पुत्रों को वात्सल्य भाव से खिलाती है, और जिसके हाथ का व्यक्ति भोजन करता है तो वो उसके प्रति उसका भाव ज्यादा रहता है। इसलिए पहले बेटे माँ की बात ज्यादा मानते थे और संयुक्त रहते थे, पत्नियों की बात नहीं मानते थे। और धीरे धीरे कुछ विगत वर्षों के अंदर जैसे बहू आई तो सास ने कह दिया अब हम काय को बनाए, बहू बनाएगी, तो फिर बहू बनाती थी रोटी। तो जो बेटा माँ की मानता था वो बहू की मानना चालू होगा, अपनी पत्नी की बात मानता, माँ को कहता तुम्हें पता नहीं चला। जो इतने वर्षों से माँ की सुनता था वो 2 साल के अंदर ही पत्नी की सुनता है। लेकिन अब महानगरों में न तो माँ बनाती, न पत्नी बनाती, नौकर बनाता, इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर जो नारी, जो लड़की ये चाहे कि मैं विवाह करके मेरा पति मेरे साथ रहे, मुझे मेरा पति पूर्ण सुख दें, तो उसको कभी भी किसी अन्य के हाथ से बनी हुई रोटी अपने पति को नहीं खिलानी चाहिए। अपने पति को अपने हाथ से बना के भोजन करवाना चाहिए। और युवती के अंदर जो युवा है तो मन में कामनाएं तो होती हैं, वासनाएं तो होती हैं, तो इसलिए अगर वो करवाए तो पुरुष में वासनाएं होती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम भजनानंदी, हम संत हैं, हम अगर किसी के हाथ का बनाए, सासू जी ने कह दिया कि महाराज जी हमारे घर भोजन करने आओ, और भोजन सासू जी बनाती नहीं, बहू को कहती है, बहू युवा है, बहू के मन में उस समय क्या भाव हो, कैसा भोजन बना रही, वो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं हमारे मन में भी वो भाव उत्पन्न होगा। तो इसलिए आज के समय में संतों का पतन क्यों हो रहा है, संत पतित क्यों हो रहे हैं? हमेशा अखबार हम सुनते थे, आज से 30-40 वर्ष पहले कोई भी साधु किसी के घर का बना भोजन नहीं लेता था। कोई भी ब्राह्मण किसी के घर का बना भोजन नहीं लेता था। भोजन करने के लिए बुलाते थे तो कहते कच्ची रसोई दे दो, और रसोई बता दो, हम बना के पाएंगे। इसका बना के पाने का मतलब हम जब रोटी बनाते थे, भगवान के नाम का भजन करते करते बनाते, तो उसमें वही गुण आएगा। उस गुण के कारण व्यक्ति का मन सात्विक रहता है। और इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर चौपाल पर। नमस्कार।